bay chuột ta cho vi bay lô đế yo go kil tan jin yal chang sha la so va de पन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो स्वामिचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिण खुनू लमा तेंजिंग यमसो को गुजरे अब 48 साल हो रहा है, 48 ईयर्स हो रहा है, लेकिन आज भी हम स्मरण कर रहे हैं। जब उनका स्मरण हो आता है तो कितना आनंद की अनुभूति होती है, ग्रेट महान करके, वो हमको करना चाहिए। खुनू लमा तेंजिंग यमसो ने कितना परिश्रम किया, कठिन परिश्रम, पैदल यात्रा करके तिब्बत पहुँचे, लासा से लेकर खम तक गए, कितना कष्ट उठाया होगा। आप लोगों के पास कितना सुविधा है, सब कुछ उपलब्ध है। समय का सदुपयोग करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समय मत गमाओ, कुछ पढ़ने की चेष्टा करो। खुनू लमा जी का तुबदन दिमा में इसका उनके द्वारा हाथ से लिखा मेरे पास है कॉपी। तो ये उन्होंने बुद्ध गया में लिखा था, उनका अपना हैंड राइटिंग जो है। वैसे मेरे को तो मिला तो वो चंजू वाला डायरी भी मिला था पहले मेरे पास ना, और रंजीत के माध्यम से, क्योंकि थुप्तन और रंजीत उसमें बुद्ध गया में हुआ करते थे। तो नील रिम्पोचे जी का अनुचर के रूप में भी थे वो, यहाँ फिर एडमिशन लिया था, उसी दौरान की बात है। वो पुराना कुछ कपड़ा वेरे, कुछ डायरी वेरे उनको मिला था, वो मेरे को मिला। तीन सिक्सुम की डलवा दो, मीमा के सिक्सुम की डलवा उनके द्वारा लिखा गया, वो भी मेरे पास है। और फिर ये वाला जब तक ये सोलदेव वाला भी मेरे पास है, कभी मैं किसी नेक्स्ट ईयर मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो रे मुने कल्पा जंगो रे सुडंगा डेंगे तना गंदर और दंडे चिगरे तादी खुनू रिम्पोचे, खुनू से ना कि नौर रो मारे खुनू के रिम्पोचे रहता मरे। रिम्पोचे का अर्थ क्या है? प्रीशियस, है ना, जो बहुमूल्य रतन है, हमारे रतन है खुनू लमा, तो किन्नौर के रतन है।
तो हम जब बचपन में थे तो अपने को नेगी कोई नहीं कहता था। नेगी सरनेम जो नहीं लगता था। आज से 40 साल पहले नेगी सरनेम कब से लगा, जब नेगी लामा जी, जब हिज होलीनेस जी ने उनको जो अपना गुरु के रूप में वो स्वीकारा, तो बस उसे नेगी बहुत पॉपुलर हो गए। तो लोगों ने अपना नाम वांगचुक नेगी, रमेश नेगी ही करके लिखना। और दूसरी और पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स में हमारे नेगी जी, ठाकुर सेन नेगी जी हुआ करते थे। वो जो लाहौर से बीएससी करके बाद में चीफ सेक्रेटरी ऑलमोस्ट पहुंचे, चीफ सेक्रेटरी बने ना परमार के समय में। वो राजनीतिक क्षेत्र में वो नेगी पंगे थे, है ना, वो नेगी पंगे थे। खुनुलामा तेंजिंग सुन्नम में नेगी पंगे थे। इसलिए दो धुरंधर हुए, एक राजनीति में, एक आध्यात्म में। इसके चलते उनकी पॉपुलैरिटी से ना हम लोग अपना नाम को नेगी लिखना शुरू कर दिया। मीन्स नेगी मीन्स किन्नौर का एक प्रकार से सिनोनिम जैसा हो गया। शायद कई लोग होंगे जो खुनू को नहीं जानते, लेकिन नेगी रिम्पोछे को जानते हैं। तो एक प्रकार से ये परम पावन जी की तरह ही है। परम पावन जी को दुनिया सब जानते हैं, लेकिन तिब्बत करके नहीं जानने वाले ऐसे कई लोग हैं। तो नेगी रिम्पोछे दंग खुनू दे खरे सिनोनिम नंग से छा दुआ ती खरे से नहीं छा रे जोंदुई जे लोथंग जे छे डोप ती गेरवा नसु चिपरा टंगोशे ना खेरंसो लंग yang खेरंसो मला दा ngरंसो तुंदी छेवाई ना तेने खुनु लामा तेजिंग जंसो नंग से छा थुबिया नंग से योरे जेक जे निबा देने खोंगे पे नंग ना ती सुंग सुंग 강살 압니다 छेला तागोरे नसो धिंगसंग रवा छेपा ज़िपो खोरबुलो मंगबो योंके इना नजो दी की जेला जोंग दोगदुआ छेपा न्यामचोंग दुलवाजिम्बा जंगसम की न्यामलें छे देंगे खुसुंबो दी लंगा तो दोनंग टेगे में दो मने ngaso lobjin chongin की मीचे की ना हिंजी मिंजी सोसे केवे शिनी लानो में दो लामा लामना में दो छेदने छेपा तेंडा ची तेंगो गोरे मारे जिता यावारम्बो चेगे yang chasere lagore tanga loyul masungya nang jidan nang yong de godu de teni dendan nang chinra chhe chena dubna nyamlen chena nyamlen gi top ke ko rangjing gi yongya yore mong pala tata nyamjun cheni ke ragi mare te nekap chichena yong ragi yodo te ine nyamchung chene nyamlen chene gunne yapu chene deta Tigin naminge lo nishu sumchu shipchu gi jela tende debu di mingre rawa te nyamchung che chuen nang gang che pa de te dang thumba nyamlin che ke samlo tong digrwa ho tende chi che na ngazu mi che don don de baji छागु सारे समझो। तो फिर दूसरा बोधिचित की बात, बोधिचित ले लगा था यो मरवा बोधिचित क्या फैंसम, जैसा मैं हूँ वैसा पर है, जैसे दूसरा है वैसा मैं हूँ। इस चीज को समझना है। सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। बृहद समाज के बारे में सोचना, जहाँ कहीं भी दुखियारा हो इमरजेंसी लाइट की तरह होना चाहिए। जैसे लाइट चली गई तुरंत इमरजेंसी लाइट जो जलता है ना, ठीक उसी तरह कहीं दुखियारा देखा, कहीं ज़रूरतमंद देखा तो तुरंत वहाँ पहुँच जाना चाहिए। इसका प्रयास करना चाहिए। ज़रूरतमंदों की सेवा करना ही बोधिचित्त की चर्या है, बोधिसत्वों का चर्या है। उसी से बोधिचित्त डेवलप होगा। जम्फेंगिसम फैंजो रोका छेगुरे फैंजो फैन तो छेगुरे फैंसुं कांगन ठेदुजुम रोका छे के सामने होते योगुरे इमरजेंसी लाइट नंशी छागुरता कांगन ना ठेदुजुम तुरंत वहाँ प्रकट हो जाओ। अगर ऐसा है तो आपका जीवन धन्य है, मीनिंगफुल है। यही कारण है ना। पर 1966 या 67 में खुनुलामा तेंजिंग जमसो जी को बुद्ध गया में दर्शन करने का अवसर मिला और मेरा एक प्रकार से बौद्ध धर्म में प्रवेश करी तो मैंने गेनिन का बुम्बा जो है
उन्होंने तेजी जी से लिया था। ये मेरा पहला उनसे एक प्रकार से साक्षात दर्शन था। उसके ठीक बाद शायद 10 साल बाद मेरा जो बन चुका था, तो उसमें मूलमा तेंजिंग जमसो जी कुल्लू मनाली जहाँ गर्म पानी है वहाँ पर थे। तो हमारे गुरुवर खमटुल रिम्पोछे जी ने हमको और वहाँ के खम्बो हैं, हम दोनों को जो है टाशीजुंग में आमंत्रित करने के लिए भेजे थे। वो मेरा 10 साल बाद दूसरा दर्शन रिम्पोछे जी के साथ रहा। और ये भी एक संयोग है, जब मैं बनारस से छुट्टी वापस गया तो मूलमा तेंजिंग जमसो जी का जो बोन रिंग सेल उनके घर में था। वो जो है किन्नौर में गांव में बांटा जा रहा था अपने श्रद्धालुओं को। तो हमारे गांव से मेरे को और समझन जी को भेजा था। समझन लेमन है, हमको ग्रामा कहते हैं। हम दोनों गए थे उनके घर जा करके मूलमा का जो रिंग सेल मीन्स बोन था, हड्डी था, वो मैं वहाँ से लेके अपने गांव जंगी में लाया था। इसका अवसर मिला। एक बार और कहना चाहूँगा, मेरे पास आज भी मूलमा तेंजिंग जमसो जी का बाल है मेरे पास, 2-3 पीस। जब पहली बार हम दर्शन करने गए थे बुद्ध गया में, वो जो है अपना ये क्या कहते हैं, तो नहीं कहेंगे, तोलिया को काट करके छोटा सा पीस बनाते हैं। उसके अंदर जो है अपना दाढ़ी जब काटते रहे होंगे, कलेक्ट करते होंगे, वो 5-6 दाने उसमें लगा करके लोग वो देते थे। तो वो मेरे पास आज कैसे सुरक्षित रहा, ये संयोग है। तो हमारे गांव में रिम्पोछे जी हैं, यूजल रिम्पोछे जी, उनका ब्लैक एंड वाइट एक फ़ोटो था। तो मैंने सोचा उस फोटो के पीछे अगर रखूँगा तो वो सुरक्षित रहेगा, उसके पीछे लगा के रखा था हमने। तो इधर कई सालों के बाद जब मैं गया तो फिर देखा तो वो वही सुरक्षित है, आज भी मेरे पास है। और निश्चित रूप से मैं अपने गुरु बहुत मैंने साक्षात बुद्धिस्ट थे, इन्होंने आज उन्होंने विस्तार से उस पर प्रकाश डाला। और मैं क्या कहूँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ। एक बार मैंने देखा था, पुस्तक में देखा था कि कुछ विदेशी लोग नेपाल में फकपशुनकुल के आसपास नेगिर मोची जी जब वहाँ पर थे, तो एक अमेरिकन महिला है, तो वो उनसे कहते हैं मूलमा तेंजिंग जमसो जी से, मैं नेक्स्ट ईयर जब अमेरिका से वापस लौटूंगा तो कुछ अगर आपका डिमांड मेरे हो तो मैं लेते आऊँगा करके रिक्वेस्ट करती है। तो उनका जवाब ये होता, नहीं बोधिचित है तो सब कुछ है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उनका जवाब ये था, बोधिचित है तो सब कुछ है, किसी चीज़ बाहर वस्तु की आवश्यकता नहीं। फिर रोशन जी ने छक्षन के बारे में भी कहा, कैसे उन्होंने लिया। छक्षन के संबंध में मेरे को खुनुलमा तेंजिंग जासो का कैसेट मिला है, मैंने लाइब्रेरी में रखा है। वो मनाली में किसको दे रहे थे तो पता नहीं, शायद और मोचे कोई होगा। उसमें मुंडो के बारे में 2 या 3 कैसेट है, वो मैंने लाइब्रेरी में देखा, आप लोग देखिएगा। वो ऑडियो कैसेट था, अभी पता नहीं उन लोगों ने ट्रांसफ़र चाहिए ना मैंने नीचे, लेकिन है खुनुलमा तेंजिंग जासो का छक्षन के बारे में, तो वहाँ पर उपलब्ध है, उसको भी कभी आप लोग देखेंगे। तो एक बात, हाँ दूसरी बात महत्वपूर्ण देखिए, ये जो मैंने जप्तन पढ़ा ना, ये जैसे कि मैंने भी दंपत को एक बार जो है ना किन्नौरी भाषा में अनुवाद किया है। उसका कारण ये रहा कि मैंने आनंद कौशल्यान जी का जो है दंपत पढ़ा था, उसकी भूमिका में उन्होंने ये लिखा था कि दंपत का तो कई लोगों ने अनुवाद किया है, हिंदी में भी कई लोगों ने अनुवाद किया है, तो मैं क्यों करूं। तो लेकिन वो सोच रहे, फिर उनके विचार में ये आया कि क्यों न तथागत के वाणी को मैं अपने शब्दों में लिखूं, तथागत को स्मरण करते हुए उनके वाणी को क्यों न मैं अपने शब्दों में लिखूं। अनुवाद तो है बहुत सारे, लेकिन वो उनके अंदर भाव आया
तो इसलिए वो भी अनुवाद करते हैं हिंदी में। तो उसी प्रकार मेरे को भी लगा किन्नौर, हम लोग बुद्धिस्ट हैं, मेरी भाषा किन्नौरी है, क्यों ना मैं तथागत के बुद्ध के वचनों को क्यों ना मैं अपनी भाषा में बोलूं करके मैंने लिखा था। ठीक उसी प्रकार निगी रिम्पोचे संस्कृत के प्रति जो उनका लगाव था, यही रहा होगा कि जिस नागार्जुन ने संस्कृत में ग्रंथ लिखा है, क्यों ना मैं उन्हीं के भाषा में सीखूं, पढ़ूं, क्यों ना मैं दिंगनाग के वचनों को जिस भाषा में उन्होंने लिखा था उसी भाषा में क्यों ना मैं एक पढ़ूं। ये उनके अंदर उत्कंठा, अन्यथा ट्रांसलेटेड है, इजी वे में हम समझ सकते हैं हमारे वे, लेकिन संस्कृत पर जोर देने का कारण यही रहा होगा कि जिस व्यक्ति ने, जिस साधक ने, जिस स्कॉलर ने जिस भाषा में लिखा था, क्यों ना उसी भाषा में पढ़ करके, उसी भाषा में लिख करके, उसी भाषा को सीख करके, उसी भाषा के माध्यम से हम भाव को समझे। ये भाव शायद आया होगा। इसलिए हम सब लोगों को भी, हम लोग महायानी अपने को कहते हैं, तो संस्कृत का प्रयास करना चाहिए। संस्कृत को चोंजुक जब पढ़ेंगे, शांतिदेव खुद के भाषा में पढ़िए। शांतिदेव ने जिस भाषा में लिखा उस भाषा में पढ़ने का प्रयास कीजिए, उसका उच्चारण करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शांतिदेव के मुख बंद से वो शब्द निकला होगा, वही शब्द आप रिपीट कर रहे हैं, वो भी धन्य है, पुण्य है। मारे वे तेंदा सोडा ढेंगे दूती मैना तो ऑलरेडी उपलब्ध है, तो क्यों कष्ट उठाएं, जैसा लगता है ब्लेसिंग जिल्लब की चंदू तेंदा न चंदू। और मैं अधिक नहीं कहूँगा, मैं उनके कुछ संस्मरण आपको सुनाऊंगा, 2-4। एक संस्मरण तो बड़ा वो शायद आपने कम सुना होगा, वो बड़ा अच्छा संस्मरण है उनका, निगी रिम्पोचे जी का। मेरे गुरुवर सेंडार रिम्पोचे जी ने सुनाया मेरे को। सेंडार रिम्पोचे जी नेपाल में थे ना, बागांग में, और वो डुबा का युग के दिनी चोकर में उन्होंने अध्ययन किया, साधना किया, और टिमोन नछोगेल के शिष्य थे वो। लद्दाख के टिमोन नछोगेल सुना हो नाम, उनके शिष्य थे। उनके शिष्य बहुत कम आए भारत में, तो वो उनके शिष्य थे। उन्होंने मेरे को सुनाया। वो बहुत ही एक मार्मिक संस्मरण है। वो कहते हैं कि उनको नेपाल में निगी रिम्पोचे जी ने 3 बार बुलाया काठमांडू मिलने के लिए। तो वो मेरे गुरुजी जो थे सेंडार रिम्पोचे जी, वो साधक थे और वो विद्वानों से दूर रहते थे बहुत। तो उनके विद्वान है, बहुत विद्वान है, हमको बुला दिया, तो विद्वान के संपर्क में क्या जाना, हमको जाना नहीं चाहिए साधकों को, तो नहीं गए वो। 3 बार आदमी भेजा बुलाने को, वो नहीं गए। तो वो कह रहे थे कि मुझे कुछ श्रद्धा भी नहीं थी, मुझे उत्साह भी नहीं था मिलने का, मिलने की ज़रूरत भी नहीं थी हमारे को, हम तो साधक थे, साधना करते। चलो फिर आपको पता होगा, अंतिम दिनों में निगी रिम्पोचे जी रिवाल्सन में रहे। मैं भी गया हूँ मिलने को, रिवाल्सन में रहे दिनों में। तो रिवाल्सर से जब वो लाहौर को जा रहे थे, तो मनाली होके एक छोटा सा विहार है मनाली में, चिडारी अबोंचे का कुनबा है, वो छोटा सा है, बहुत पवित्र है, साधना के लिए बड़ा सुंदर जगह है। तो अबोंचे और सेंडार रिम्पोचे मेरे लोग गुरु शिष्य थे। तो तिब्बत में आंदोलन के बाद सेंडार रिम्पोचे जी को वहाँ साधना करने का अवसर नहीं मिला था, तो नरोछुरु का साधना इन्होंने इधर किया, चिडारी में। तो किसी काम से चिडारी गए थे सेंडार रिम्पोचे जी, तो वो लोग बैठे थे, अबोंचे बैठे थे साधक लोग। तो सुबह एक संदेश आया, बोलते हैं कि निगी रिम्पोचे जी का, मैं कल जो है तो आप लोग के मंदिर में आ रहा हूँ। तो सेंडार रिम्पोचे जी सुना रहे थे। अब भागे तो कैसे भागे, मेरी तो भागने की इच्छा हो रही थी, मिलना नहीं था उनसे, बिल्कुल नहीं मिलना था मेरे को उनसे। तो भागूँ तो कैसे भागूँ, अब अबोंचे खुद बैठ रहे हैं, अपना गुरु क्या कहते हैं, गुरुभाई है वो। तो बस बड़े भारी मन से बैठा कहते हैं, बिल्कुल श्रद्धा नाम का कोई चीज़ नहीं था, और मजबूरी का हालत बैठा करते थे। तो सुबह आए, फिर प्रणाम मेरे किया, छक किया, बैठ गया। उन्होंने सादे कह दिया कि मैं अब आप लोगों को छकचिन का संपूर्ण ठिक दूंगा, मैं छकचिन मुंडो से लेकर डेबू टेलर डब्जन तक, कल से मैं आप लोगों को ठिक दूंगा। चंद्र से बोलते हैं कि क्यों सुनूँ मैं, विद्वान से क्यों सुनूँ मैं बिल्कुल नहीं बैठना नहीं चाहा। तो अब मुझे बोले बैठना पड़ेगा। अरे ये खुद बोल रही है, आप कैसे नहीं बैठोगे। तो बैठ के बोलते हैं छकचिन का ठिक हुआ, मुंडो का ठिक हुआ, मुझे का ठिक हुआ। कोई इतना विश्वास कोई खास लगा नहीं उनको। फिर
उसके बाद छक्छन का टिद हुआ, तवा छक्छन का टिद हुआ, वो कुछ करे कि हुआ, तो हमने सुना, अच्छा लगा इतना वो। तो अब जब नरोछड़ू का ठीक होना था तो सुना, तब भी कुछ प्रभावित नहीं हुआ बोलते हैं, मुझे कुछ प्रभावित नहीं किया, उनको प्रभावित नहीं हुए वो। उन्होंने सोचा कि अब ये भगवान इतना अच्छा बोल रहे हैं, अब मुझे तो पता नहीं है, मैंने अध्ययन नहीं किया इसका। जो रंजोम है, रसास्वादन रंजोम, हमारे चप्पा है ना रंजोम कुर्डुक, उसका जो मंगलाचरण अध्ययन किया होगा, मुझे तो मैंने अध्ययन नहीं किया, उसके जो मंगलाचरण है उसका कैसा व्याख्या करेंगे वो देखता हूँ। ऐसा मैंने ऐसा सोचा, वो बहुत कठिन होता है और साधक उसको अच्छा कर लेता है, बाकी उतना नहीं कर पाता बोलते। तो उन्होंने तो 15 छोड़ से ठित गया था उसका। तो कल होना था रंजोम के मंगलाचरण का, चीज़ों का ठित होना था, तो बड़े खुश होकर बैठे बोलते हैं। बैठे तो फिर हुआ, शुरू हुआ प्रवचन। तो कहते हैं कि उनको आंसू आए बोलते हैं, उनको ऐसा लगा कि ये पन्ना छगल ही की व्याख्या कर रहे हैं। तो बोलते उठ के उन्होंने उनसे माफ़ी मांगा, बोलते हैं शकवा किया। तो वास्तव में उसके बाद उनके भक्त हो गए और फिर नब्बन का भी ठिल लिया उन्होंने। तो संपूर्ण ठित वहाँ दे के मैं सोचता हूँ कि मैंने बहुत सारे संदर्भों को देखा है, सुना है, पूछा है, तो मुझे लगता है कि उनका जो संपूर्ण एक परिपाठी में शुरू से लेकर अंतिम तक फल तक का जो व्याख्या है, अंतिम व्याख्या उनका शायद अवगुण मुझे के गुंफा में चिनार में हुआ है। और छक्छन से लेकर देवूते नवरात्र तक। तो उसके बाद कहते हैं कि वो बार बार आंसू निकालते हैं, कहते हैं कि मैंने 3 बार मेरे को बुलाया, मैं नहीं गया, तो मैंने कितना अच्छा अवसर खो दिया, मैंने पता नहीं। तो इस तरह एक संदर्भ ये है उनका। वो तिब्बत से उनको भारत में आने का यही कारण था कि संस्कृत सीखना था उन्होंने। मेरे पिताजी 3-4 महीना उनको खाना बनाया। पिताजी कहते थे मेरे को कि संस्कृत पढ़ने के लिए आए वो। पाणिनि का अध्ययन किया तिब्बत में, तो उससे कि थोड़ा किया तो है, तो ठीक से अध्ययन करना चाहता हूँ। फिर वो बनारस में आए और लक्सा रोड में वो दुर्गा कुंड है, वहाँ रुके वो, और वहाँ रुके। मैं भी 4-5 बार गया हूँ वहाँ पर। तो उनको वहाँ हिमाचली साधु कहते थे, हिमाचली साधु। वो 2 मंजिला है, हम लोग को जाना चाहिए। अब तो शायद नहीं रखा, तीसरे मंजिल में उस कोने में दाएं तरफ को एक छोटा सा कमरा, उसमें रहते थे वो। तो वो मेरे पिताजी कहते थे कि जब मिलने जाते थे तो वो सुबह साधु के साथ सवेरे नहाते ना, नित्य नहाते ना, स्नान करते, तो स्नान करते थे वो। तो स्नान करते थे साधु के साथ, बस वो धक्का मुक्की करते थे, बड़ा मजाक करते थे, वो ऐसा कर देते थे, इस तरह का। और जब वो बनारस में रहे, सबको पता नहीं था कहाँ रहते हैं। तो नेपाल के नरेश, नहीं, भूटान के नरेश, सिक्किम के नरेश, दोनों गए वहाँ। हम लोग को शायद पता होगा कि परम पावन जी ने भी वहीं बैंड किया सबसे पहले। नेगी रिम्पोचे जी किसी एक संप्रदाय विशेष का अध्ययन नहीं, बल्कि बौद्धों के चारों संप्रदाय का एक समान अध्ययन करते थे। और वो इसका भी एक पीछे एक क्योंकि नेगी रिम्पोचे जी जैसे कि बोधिसत्व है, बोधिसत्व का ये अपना आचरण रहता है कि उन्हें किसी एक विशेष संगठन या किसी विशेष ग्रुप को ही लाभान्वित करना नहीं, बौद्ध धर्म दर्शन से सभी मानव जाति को जैसे यथासंभव, जैसे विनयजन आए उसी तरह उसका उद्धार करना होता है। सर्वोच्च गुण है उसको उपस्थापित करता है। तो ये जो नेगी रिम्पोचे जी तो हर व्यक्ति को जो है उसी ढंग का वो उपदेश देते थे। और यही नहीं, जो हम लोग के जो हमारे जिसको हम लोग तेर्थिक बोलते हैं या जो बोधेतर लोग हैं, तो उनके साथ भी उनका संबंध बहुत अच्छा था। उन्होंने जो क्या कहते हैं संस्कृत पाणिनि के जो पढ़ने के लिए आए थे, तो उन्होंने टेकरावन में बैठे ना, वो साधु की तरह बन के जो है टेकरावन में बैठे थे। और यहाँ वहाँ घूमते थे, तो वो हम लोगों के भिक्षु वेश में नहीं, वो साधु के वेश में ही जो है यहाँ वहाँ घूमते थे। उसमें सुविधा होती है ना, हम लोग विशेष बन के जाते हैं तो फिर हम लोगों को असुविधा हो जाती है ना। तो वो जो है उसको जानते थे कि हम लोगों को सामान्य ढंग से कैसा रहना है। तो उसको जो है वो सबके साथ उनका एक बोधिसत्व मानी सारे प्राणियों को समान रूप से या समान दृष्टि से देखने वाला, उसी को बोधिसत्व कहते हैं ना। तो वो जो है उन्होंने वो किया। और वास्तव में जो हमारे बड़े बड़े गुरु लोग हैं, उन्होंने जिस ढंग से जीवन जिया है, उन्होंने वैसा ही उन्होंने जिया है।
क्योंकि वो अपने पास कुछ नहीं रखते थे। कई लोग बोलते हैं जो साक्षात मिले हैं, हम पंजुरी जी से मिले, और भी कई लोग जो उनके सानिध्य में रहे हैं, उनसे सुना है कि उनके पास कुछ नहीं रहता था, बस बहुत कम सामान। ऐसा सोचिए कि वो एक दो आपका जो चोगा है, चोगा तो क्या कहें, या ये शॉल वगैरह है ऐसा, या ऐसे कुछ बर्तन, एक आध बैग ऐसा ही रहता था, वो ज़्यादा वो रखते नहीं थे। तो वो वास्तव में जैसे शास्त्रों में कहा है, या जैसे हम लोगों के एक सद्गुरु लोगों को जो है वो रहना चाहिए, वो उसी ढंग से रहते थे। तो उनकी याद करना या उनको हम लोग एक जगह देना, खास करके हिमालयन क्षेत्र के नागरिक होने के नाते हम लोगों को अपने ऐसे कई विद्वान हो सकते हैं, उनको भी हम लोग को आगे लाना चाहिए। हमारे हिमाचल जो बौद्ध छात्र संघ है वो पत्रिका छापती है, उसमें आप लोगों को देना चाहिए, चाहे वो सजीती के हैं, चाहे वो लाहौल के हैं, चाहे और कहीं के भी हैं। तो उसको हम लोगों को, जो हमारे हिमालय में जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, उनको जो है हम लोगों को प्रकाशित करना है, उनको जो है हम लोगों को आगे लाना है। उसी के लिए हम लोग ये नेगी रिम्पोचे का जो आज परिनिर्वाण दिवस है 48वां, तो ऐसा इसको हिमाचल बौद्ध छात्र संघ की वित्तीय संस्था में मनाती आ रही है। और उसको कम से कम कुछ भी नहीं होता, हम लोग जाके जो सारनाथ में जो शॉप है ना, हम लोग जो संभार का जो अर्पण करते हैं या पूजा अर्चना करते हैं, वो तो निश्चित रूप से होते आया है। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है। और इस बार जो है ये छोटा सा जो हम लोगों का 1 दिवसीय जो कार्यशाला रखा है, ये बहुत अच्छा है। बाहरी पहनावा का जो क्योंकि जो है बाकी इनके समक्ष जो दूसरे गुरुओं का जो चित्र लगी रहती थी, वो तो एक से एक बहुत अच्छे सुंदर आकर्षक वस्त्रों में होते थे। लेकिन कुनु रिम्पोचे जी का जो पहनावा है एकदम जो है साधारण है, तो क्यों यहाँ टंगा रहता है? बड़ा अजीब सा लगता था कि जो है ये तो जो है लगते हैं गुरु भी नहीं हैं, ये तो लगते हैं कोई साधारण से व्यक्ति हैं या कोई गृहस्थ व्यक्ति हैं, इनको यहाँ चित्र क्यों टंगा है? तो उस वक्त जो है हम लोगों को ज्ञान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब नेगी रिम्पोचे जी का हम लोगों को जो है उनके ज्ञान के बारे में, उनके साधना के बारे में हम लोगों को वो हुआ, तो जो है तब जो है हमें जो है उनका पहनावा जो है वो गौण हो गया। पहनावा जो है वो जो है तब गौण हो गया, उनका जो है ज्ञान जो है तब उनके प्रति जो है हमारे अंदर, मेरे स्वयं के अंदर जो है श्रद्धा जागी। तो ये भी जो है इसमें तो ये खोड़ कर रहे हैं, ही एडॉप्टेड दिस अपीयरेंस टू शो हाउ समवन हु लुक लाइक अ ले पर्सन कुड रिनाउंस वर्ल्डली थिंग्स, प्रैक्टिस धर्मा विद डिटर्मिनेशन एंड अटेन रियलाइजेशन। देखिए कितना सुंदर कह रहे हैं कि वो जो है इस तरह के वस्त्र धारण करने के पीछे भी उनका एक निश्चित जो है लक्ष्य है। ये नहीं कि उन्होंने जो है एक दिन अचानक से उन्होंने चोला छोड़ दिया और जो है ये ले पर्सन वाला उन्होंने ये धारण किया, ये नहीं है। वो जो है साधारण व्यक्तियों को, लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि मैं भी आप लोगों की जैसा ही गृहस्थ जैसा दिखने वाला हूँ, आप भी जो है धर्म का साधना कर सकते हैं, आप भी जो है अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं, आप में भी वो क्षमता है कि आप मैं जितने भी आचरण कर रहा हूँ वो आप लोग कर सकते हैं। ये उनको जो है दिलासा दिलाने के लिए, उनके अंदर एक विश्वास पैदा करने के लिए। तो नेगी रिम्पोचे जी का यही तो ये इस आर्टिकल से तो यही लगता है, और निश्चित रूप से ये होगा। और आगे वो कहते हैं, Many people in Himalayan and Tibetan society thought that monks were the only one who could practice dharma. तो ये देखिए, ये तो है, ये तो निश्चित रूप से हमारे पहले ये था, तो इसमें मंक्स कहे हैं। लेकिन जो है हमारे लोगों में भी ये विचार रही है, ये सोच रही है कि जो है धर्म का कार्य जो है केवल जो है भिक्षुओं को करना है। जो गृहस्थ लोग हैं उनको जो है धर्म की कोई धर्म नहीं, मतलब जो एक भिक्षु जो जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते पर जाने के लिए जो है गृहस्थियों की आवश्यकता नहीं है। ये विचार लोगों में अभी भी है, आज भी है। तो इस विचार को तोड़ने के लिए, इस विचार को दूर करने के लिए नेगी रिम्पोचे जी ने जो है इस तरह के जो है चोला, इस तरह के जो वस्त्र धारण किए हैं, तो ये उनका निश्चित लक्ष्य है। आगे कहते हैं, ऑल्दो खुडुन लामा हैड बिकम अ ग्रेट स्कॉलर फॉर ऑफ द टाइम, ही फेल्ट अ नीड टू डीपन हिज नॉलेज ऑफ धर्म। तो ये तो जो है पूर्व के वक्ताओं ने कहा है कि नेगी रिम्पोचे जी जो है तिब्बत में रहे हैं, उसके बाद भारत में आने का भी उनका एक लक्ष्य है। वो तिब्बत में नहीं रहकर भारत इसलिए लौटे क्योंकि जो है हमारी जो भाषा जो है, भाषा हमेशा सीमित होती है। आप कितने भी भाषा के तत्व ज्ञानी है ना, तत्व आप होंगे, लेकिन फिर भी भाषा कहीं ना कहीं सीमित है
है ना। तो चूंकि जो है बोटी भाषा, तिब्बती भाषा, वो तिब्बती भाषा के तो आप बहुत बड़े विद्वान थे, उसके बावजूद भी उनको ये लगता था कि जो है हमें जो बौद्ध धर्म तिब्बत में जो आई है उसका जो मूल जो है संस्कृत है, संस्कृत के भाषा के माध्यम से वो तो एक अनुवादित रूप में है, तो उनको जो है संस्कृत जानने की उनको जो अभिलाषा जो है बहुत जगी। तो इसीलिए जो है वो तिब्बत से आए और यहाँ पर जो है बनारस में कई वर्षों तक रहे, यहाँ पर जो है पंडितों के बीच में रहे और उन्होंने संस्कृत को जो है बहुत ही विस्तार से उन्होंने संस्कृत सीखा और इस तरह जो है वो संस्कृत के भी एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में जाने गए। तो यहीं पर बनारस में ही रह के उनका जो पुस्तक है, बहुत ही विख्यात पुस्तक जो बोधिचित्त स्तुति है, तो वो जो है उन्होंने यहीं पर बनारस में ही जो टेकरा मठ है वहीं पर ही रहकर आपने जो है उस पुस्तक की रचना की। और उस पुस्तक का जो पहली बार जो है उसका प्रकाशन 1966 में हुआ। और चूँकि जो उन्होंने बोडी भाषा के माध्यम से उन्होंने उस पुस्तक को लिखी थी, तो जो है जितनी भी बोडी भाषा को, तिब्बती भाषा को जानने वाले लोग थे, विशेषकर उस जो है यहाँ भारत में बहुत सारे तिब्बत के विद्वान लोग थे, तो उनके नज़र में वो आए। तो उसके बाद वो काफ़ी जो है उस पुस्तक के प्रकाशन के बाद विख्यात भी हुए। जो बोध गया में जो है परम पावन दलाई लामा जी कहीं बीच से निकलते हुए जा रहे थे, तो तब तक नेगी रिम्पोछे जी जो है वहाँ पर बोध गया में एक साधारण सा एक किसी को तो लगता था कि है यहाँ उन्होंने लिखा है, तो पर नेगी रिम्पोछे जी को जो है किसी ने जो है धुतकारा है, किसी ने जो है किसी के पास जब वहाँ पर रहने के लिए आवास मांगने गए तो उन्होंने जो है उनको बाहर भगाया है। और किसी ने यहाँ तक कि एक पागल जैसा, एक विक्षिप्त आदमी जैसा ऐसा समझकर उनको जो है पत्थर भी मारा है। तो जब तब तक जो वो एकदम, तो वही है बेबी नालजोर, तो उन्होंने जो है एकदम चुपचाप होकर वो किसी को उसमें नहीं आए थे, लाइमलाइट में नहीं आए थे। लेकिन जब परम पावन दलाई लामा जी उस दिन अचानक जब उनके समझ आए और सामने देखा कि नेगी रिम्पोछे जी हैं, उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, तो यहाँ वहाँ के लोग सब इकट्ठा होकर उसके बाद वो एकदम यही कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी स्टेटस, एक हिसाब से वो जो उनको सेलिब्रिटी बन गया। उसके बाद लोग सब उनकी वहाँ पर जाने लगे। रवा तेने ngaranso ge tok se khunulama tenzing jab de den khongge zepa ditho ngaso she ne tene sonam sa yuna yewa chik dub yuna tene ngowa chik jabgi mare sonam de tanzo chwani tonne ni be danam banje ji ke ga na ji balundu sibe zola donan tolwara sho jambal bo je tre temba don kundu sambo de an de jin de da ku ni je zo da yewa de da tamja ratu no de sum she be yewa tamje ngowa ga la sho to no da jin ge we zawa de kun de sambo che che ratu no wa ye jam so sum che rum bo che ma je anam ke ba nyam ba me ba yin gong ne gong do ga wa sho to ba ji ten kam so che ba tan ten ba yo jin do sa Tenzin Bulo Darshan Deva Temba Yun Ren Ta Shi Sho Tembe Pa Yu La Me Je Tenzin Kewe Sa Ten Yo Tembe Jinda Nga Pang Yorwa Ge Temba Yun Ren Ta Shi Sho